योगी सरकार ने अब यूपी के शहरों में चल रहे मदरसों के लिए फरमान जारी किया है और कहा है कि सभी जिलों के मदरसों की जांच कर प्रशासनिक अधिकारी 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजें। शासन से जारी इस फरमान में खासतौर से प्राइवेट मदरसों को प्राथमिकता पर रखा है, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि प्राइवेट रूप से संचालित हो रहे मदरसों के लिए आखिर मदद कहां से और किस तरह से आती है। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मुजफ्फरनगर में चारों तहसीलों सदर, जानसठ, खतौली और बुड़ाना में मदरसों के सत्यापन के लिए टीमों को लगा दिया गया, जबकि मुस्लिम उलेमाओं का कहना है कि सरकार एक वर्ग को परेशान करने के लिए इस तरह के आदेशों को जारी कर रही है। यूपी के मदरसों का मसला फिर चल निकला है। कई तरह के आरोपों और शिकायतों के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों के संचालन का सत्यापन कराने का फैसला किया है, क्योंकि अक्सर प्रशासन और शासन स्तर पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि गली और मोहल्लों में भी किराए के मकानों में प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ये जानना चाहती है कि आखिरकार प्राइवेट चल रहे मदरसों के संचालन के लिए पैसा कहां से आ रहा है और वो क्या बिना मान्यता के इन मदरसों का संचालन कर रहे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर शासन की ओर से सभी जिलों के डीएम को जांच कर 25 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए कहा गया है। योगी सरकार के मदरसों के सत्यापन को लेकर जारी सरकारी फरमान के बाद से मदरसा संचालकों में अजीब सा माहौल और सरकार के आदेश को लेकर उनमें एक राय है। दरअसल सरकारी और एडेड मदरसों की जांच के लिए तो वो तैयार थे, लेकिन प्राइवेट मदरसों की जांच और उसके सत्यापन को लेकर उन्हें ऐतराज है। क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम उलेमा, आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने मुजफ्फरनगर के सरवट महमूदिया मदरसे में जाकर कुछ मौलानाओं से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है मौलाना साहब का। यूपी की योगी सरकार द्वारा मदरसों का एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें जानने की कोशिश की जा रही है मान्यता प्राप्त मदरसे कितने हैं और जो मान्यता प्राप्त हैं धरातल पर वो मौजूद नहीं हैं। उन चीज़ों की एक तरह से जांच कराई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ कुछ उलमाए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस फैसले को कितना सही है मानते हैं और कितना गलत मानते हैं। जी, आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद जाहिद, मुदर्रिस मदरसा महमूदिया सरवट। मुफ्ती साहब, सरकार द्वारा जो मदरसों का ये सर्वे कराया जा रहा है, इसे आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? देखिए, हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, उलमा हैं, हमारे कायदीन हैं, इसी तरह जो हमारे बड़े मदारिस हैं, दारुल उलूम देवबंद हो या मज़ाहिरुल उलूम हो या नदवतुल उलमा हो, चूँकि वहाँ के उलमा ने, उन इदारों ने इसकी मज़म्मत की है, लिहाजा हम भी इसकी मज़म्मत करते हैं। और चूँकि ये मदारिस इस्लामिया दफ़ा 30 के तहत चलते हैं, प्राइवेट हैं, इसमें किसी भी तरह का हुकूमत को दखल का कोई हक़ नहीं है। ये मजहबी हैं, लिहाजा हमारा मुल्क जमहूरी है, जमहूरियत के एतबार से हमें हक़ हासिल है कि प्राइवेट एतबार से हम मदारिस को चला सकें। तो मुफ्ती साहब, ये आपका महमूदिया मदरसा है, क्या इतिहास इस मदरसे का है, कितना पुराना ये मदरसा है, कौन कौन सी तालीम यहाँ पर दी जाती है? ये मदरसा तकरीबन 104 साल पुराना है और इसकी बुनियाद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो तहरीक रेशमी रुमाल के अलंबरदार थे और मुजाहिद आज़ादी थे। और अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनका बहुत अहम रोल रहा है तो गलत नहीं होगा। उनके हुक्म पर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुजद्दिद थे अपने ज़माने के, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। बहुत पुराना मदरसा है माशाल्लाह। तो हज़रत कौन कौन सी तालीम यहाँ पर दी जाती है बच्चों को? यहाँ पर कुरान करीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है और अरबी में कुरान और हदीस को समझाया जाता है। इसी तरह हिंदी इंग्लिश के लिए हमने अलग से, हमारे मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने प्राइमरी का अलग से दर्जात कायम कर रखे हैं, जहाँ दर्जा 5 तक हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है और उसी के साथ साथ अलग से जमीयत ओपन स्कूल के तहत बच्चों को 10वीं और 12वीं क्लास कराई जाती है। कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ाया जाता है। तो और भी उलमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितना सही है सरकार के इस फैसले को मानते हैं। जी हजरत, आपका नाम? हो गया। आप भी बता दीजिए। उठा लो। आर्टिकल 13 के तहत हर धर्म वाले को अपने धर्म के प्रचार का इख्तियार है। हम उसी के तहत
सिर्फ धार्मिक तालीम के लिए, और चूँकि मोदी जी योगी जी का इधर इशारा है कि इंग्लिश तालीम भी ज़रूरी है, इसलिए हमने दर्जे 5 तक सरकार से मंजूर करा कर के हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और दर्जे 8 तक के लिए दरख्वास्त दे रखी है और कुछ कंप्यूटर का इंतज़ाम वगैरह भी है और कुछ और करना है ताकि ज़माने के एतबार से बच्चे सिर्फ धार्मिक ही तालीम न रहे, कोई दुनिया की तालीम की आगाही भी उनको हासिल हो। वैसे असल हमारा इदारा धार्मिक जो हमारी किताब है जिसको सारी दुनिया जानती है, उसका नाम कुरान करीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरी थी, अल्लाह ताला उतारा था, जिसके 30 पारे हैं। हम सिर्फ उसी की तालीम और उसको समझने के लिए जिन कवानीन की ज़रूरत, इन कायदों की ज़रूरत है, वही पढ़ाते हैं। लेकिन देश के एतबार से हम लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो आपका मदरसा है काफ़ी पुराना, 100 कुछ साल पुराना ये मदरसा है, तो इसमें इसे चलाने के लिए किस तरह से व्यवस्था होती है? अगर खर्च की बात की जाए तो वो सब कहाँ से आता है? ये मदरसा और जितने मदरसे हैं सब जब गन्ने के सीज़न में जब किसानों का गन्ना जाता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं, उस गन्ने में से एक ख़ास रकम वो लोग मदरसे को इनायत फरमाते हैं। नाज के मौके पर, गेहूं कटाई के मौके पर हम लोग जाते हैं तो इलाके के लोग जो हमारे इलाके के हैं सब खुशी से कोई आधी बोरी कोई 1 बोरी गेहूँ देता है। और मुसलमानों में एक चीज़ फ़र्ज़ है, उसका नाम ज़कात है, जो रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी दिया जा सकता है, जो 40 में से 1, 100 में से 2.5% हर मुसलमान को निकालना ज़रूरी है। अगर सारे मुसलमान निकालते तो और ज़्यादा ये मदारिस या गुरबा माल हो जाते। कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं वो निकालते हैं और कुछ दान पुण्य तो हमारे हिंदू भाई भी निकालते हैं। हमने मंदिरों में भी दान की पेटी देखा है, यहाँ भी हमारे मदरसे में और मस्जिद में दान की पेटी रखी हुई है। लोग मुसलमान आते हैं, कुछ हिंदू भी आते हैं, वो भी दान करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने वालों की अगर बात की जाए तो कितने संख्या में टीचर हैं? संख्या में आप आए हैं मदरसे में घूम के देख लीजिए, तकरीबन 25-26 जो है टीचर्स हैं और उसमें हिंदी के 4 भी मास्टर हैं और सब ये चला रहे। एक पुराना इदारा है, आप हमसे बयान ले रहे हैं, हम इस लायक नहीं है कि हम बयान दें। बयान हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दे दिया इस बारे में, और दारुल जो हमारा सबका मरकज़ है, नदवा जो वो भी मरकज़ है, हमारे बड़े अकाबिर हैं, इस सिलसिले में जो उनका बयान है वही हमारा ही बयान है, अपने बड़ों का बयान है। लेकिन अपने मालूमात के तहत हम अपने वज़ीर आला से ज़ाती तौर पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आर्टिन 13 के तहत ये इदारा चल रहा है और इसको कृपा चलने दिया जाए, इसमें रखना न किया जाए। इनके टीचर्स को गोया के ऐसा हालात न बनाए जाए को परेशान हो, या ये मदारिस जैसे कि आसाम में सुना है कि कुछ मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, तो ऐसा न किया जाए। और हुकूमत का क्या मंशा है इससे हमें मालूम नहीं है, और हुकूमत का मंशा ये है कि ये मदारिस वाले हमारा साथ दिए, वोट दें। तो अगर ये मंशा ज़ाहिर हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम हुकूमत के साथ ही हैं। लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं कि इन धार्मिक इदारों को चलने दिया जाए। अगर छात्रों की संख्या की आपके मदरसे की बात की जाए तो कितनी संख्या में यहाँ पर छात्र जो तालीम हासिल कर रहे हैं? तकरीबन बाहर के 250 बच्चे हैं जो तालीम पा रहे हैं, और लोकल बच्चे आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, वो अपना पढ़ के चले जाते हैं। आपके यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है? हमारे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, और दुनियावी तालीम को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर सरकार 8 या 10 तक हमें मंजूरी दे दे तो हम वो भी चलाने की कोशिश में हैं। तो हमारे साथ में महमूदिया मदरसा के कुछ उलमाए मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे सरकार के इस फैसले को। कहीं ना कहीं ये लोग भी एक तरह से सही मान रहे हैं और इनके मदरसे में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।